तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड के रिगार्डिंग एक दूसरे क्वेश्चन को। इससे क्लोज लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपको 5 स्टेज तक क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बाइसेक्शन रूल का मेथड क्या होता है कि जो भी फंक्शन आपको दिया है उसको एज इट इज़ लिख देंगे और हम क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ए और बी के वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम हीट एंड ट्रायल रूल को अप्लाई करके जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, इस तरह के वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक बार 0 पुट किया तो देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, -5 है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसमें फंडा ये होता है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव मिल गया। अब हम 1 पे चेक करेंगे तो वो भी निगेटिव आ रहा है। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, 2 पे चेक करेंगे तो वो भी निगेटिव आ रहा है। अगेन हम 3 पे चेक करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो जो आपका रूट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे लिखा गया चूजिंग ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए का वैल्यू जो है वो 2 है, बी का वैल्यू 3 है, डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो 2.5 आपका आएगा। अब इस 2.5 को हम क्या करेंगे, अगेन उस फंक्शन में पुट करेंगे और उसको देखेंगे कि उसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है। तो उसका वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो आपका रूट होगा वो किसके किसके बीच में लाइज करेगा, 2 और 2.5 के बीच में। यानी अगर पॉजिटिव है तो ए और जो आपका ये x1 आया है उसके बीच में लाई करेगा, अगर नेगेटिव रहता तो ये और इसके बीच में रूट हमारा रहता। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो x2 इजिकल टू क्या होगा, 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद ये क्या आएगा, 2.25 आएगा। अब इस 2.25 को हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर फिर से पुट करेंगे। तो जैसे ही हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो देखेंगे इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर से पॉजिटिव आपको मिल गया। तो आपका रूट क्या होगा, 2 और 2.25 के बीच में होगा। अगर निगेटिव रहता तो क्या होता, 2.5 एंड 2.25 के बीच में होता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो 2 और 2.25 के बीच में होगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट को फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड को हमने फाइंड आउट किया क्योंकि हमें देखना है कि 5 स्टेजेस तक जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है कि नहीं, एक्स का जो वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने x3 निकाला तो 2.125 आया और फिर हम इस 2.125 को हम फंक्शन के अंदर रखेंगे तो देखेंगे इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो अगेन जो रूट होगा वो क्या होगा, वो आपका 2 और 2.125 के बीच में आएगा। तो आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट इतना आ जाएगा। तो आप कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बस आपको कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करती जानी है, सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको फंक्शन के अंदर। तो आपका निगेटिव आएगा तो रूट क्या होगा, रूट आपका इसमें और इसके बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो इतना आ गया। तो हमने देखा कि एक्स का वैल्यू 2.094 आया। तो यहाँ तक करेक्ट है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं 5 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन यहाँ तक हमने इसलिए रखा क्योंकि जो वैल्यू है वो लगभग आपका सेम आ चुका है। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।